ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम पिछले क्लास में जो बताए थे, है ना, वह क्या था? एडिशन ऑफ रेसिड्यूड क्लासेस। तो उसके बारे में कुछ डिफरेंशन बताए थे, है ना, उसका कंडीशन बताए थे और कैसे वह एबिलियन ग्रुप था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यूड क्लासेस। यह क्या होता है ना, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। और जब भी हम लोग जनरल कोई मैप लेते हैं उसको हमको दिखाना पड़ता है कि वह जो लिया गया टर्म है वेल डिफाइंड है ना, तभी हम साबित करेंगे कि यह ग्रुप है। तो यहाँ पर, है ना, देखिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड्यूस्ड क्लासेस। लेक्चर 15। कहता है कि इफ ए एंड बी बिलोंग टू आई एम, ए और बी बिलोंग टू आई एम, है ना। आई एम क्या था? आई था सेट ऑफ इंटेजर, और आई एम क्या था उसी का? रिड्यूस क्लासेस। क्या था? रिड्यूस क्लासेस कितना? मॉडलो एम के थ्रू लिया गया था, है ना। यहाँ पर लिए ए और बी बिलोंग टू आई एम, है ना। देन वी डिफाइंड ए इंटू बी इक्वल टू कितना? इंटू ए बी। ए और बी जो पार्टिकुलर रूप में क्या है? इंटेजर है। क्या है? इंटेजर है, बिलोंग टू आई। तो अगर ए और बी आई है, इंटेजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हुआ? इंटेजर ही होता है। पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ना कि दो इंटेजर का प्रोडक्ट क्या होगा? इंटेजर ही होगा। इसीलिए ये जो रिड्यूस क्लासेस है ना, मल्टीप्लिकेशन के रूप में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यूड क्लासेस जो हुआ वो भी क्या हुआ? इज एल्सो ए रिड्यूस क्लासेस हो गया आपका, है ना। अभी क्या करेगा? बिलोंग टू आई एम, बिलोंग टू आई एम। क्यों ऐसा किया? क्योंकि लेफ्ट साइड में जो लिया गया है ए और बी जो था ऑलरेडी इंटेजर था, इसलिए यह इंटू बी क्या किए हैं? मल्टीप्लिकेशन किए थे। और राइट साइड पे क्या है? ए इंटू बी इंटेजर है, इसी का रिड्यूस भी क्या हुआ? एल्सो ए रिड्यूस क्लासेस होगा ये भी। क्लियर? यहाँ पर दिखाया जाता है ऑपरेशन में कि जो लेफ्ट साइड में लिया गया टर्म है ऑपरेशन करते हैं, तो राइट साइड में आया ऑपरेशन किया गया टर्म वो भी क्या होना चाहिए? अगर लेफ्ट साइड में इंटेजर है तो राइट साइड में क्या होना चाहिए? इंटेजर ही होना चाहिए। अब हम लोग साबित करें कि आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिड्यूस क्लासेस इज वेल डिफाइंड। जिसे हम लोग पहले ही पढ़े थे कि जेड इंटेजर है, जेड यहाँ पर इंटेजर है ना। से 0 +- 1 +- 2, है ना, +- 3। अगर जेड 2z लेते हैं तो क्या होगा? 0 +- 2 +- 4, है ना, इस तरह से, है ना, मल्टीप्लाई होते जाएगा 2 से 3 से 4 से 5 से, ना। तो हम लोग पहले भी पढ़े थे एडिशन मॉडलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी पढ़े थे, हैं। तो आज उसी को मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी जो पढ़े थे उसी का प्रॉपर्टी यूज करके यह हम साबित करें कि आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यूड क्लासेस इज वेल डिफाइंड। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि इफ ए बराबर सी दिया हुआ हो एंड बी बराबर डी दिया हुआ हो, देन वी हैव टू शो दैट हम लोग को शो करना पड़ेगा क्या? ए इंटू बी लेफ्ट साइड इक्वल टू कितना? यहाँ डी होगा, राइट साइड कितना था? सी था, इंटू डी। अगर ये दोनों इक्वल होगा समझ जाए कि यह वेल डिफाइंड है। तो देखिए कैसे इक्वल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी पढ़ चुके भी आप पिछले क्लास में, उसका यूज किया जाएगा यहाँ पर। जैसे हम लोग मान लेते हैं वी हैव, ये दोनों इक्वल लिया गया। क्या लिया गया? इक्वल। अगर ए बराबर सी है इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉन्ग्रुएंस सी मॉडलो एम, क्योंकि आई एम में बिलोंग करेगा। आई एम लिखिए चाहे जेड एम लिखिए ना। इसका मीनिंग था अगर ऐसा हो तो ए माइनस सी जो है इज डिविजिबल बाय ए, और
को भी इंटेजर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो भी क्या होगा, डिविजिबल ही होगा। इसलिए a माइनस सी डिविजिबल है, यहाँ कोई b इंटेजर लेते हैं और a माइनस सी से मल्टीप्लाई कर, a माइनस सी में क्या करेंगे, b मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या होगा, सेम चीज होगा। ये डिविजिबल बाय किससे होगा, m से होगा। क्लियर। एंड फिर कितना लिया गया, b बराबर d। इसका मीनिंग है कि b कॉन्ग्रुएंस d मोडलो m। तो यहाँ क्या होगा, b माइनस डी इज डिविजिबल बाय m। अगर b माइनस डी डिविजिबल है, अगर a से मल्टीप्लाई भी करते हैं, चाहे c से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो भी क्या हुआ, डिविजिबल होना चाहिए। c इंटू बी माइनस डी इज एल्सो डिविजिबल बाय m। ये भी क्या हुआ, डिविजिबल होगा। ये से प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें दोनों कंडीशन देखिएगा, दोनों इक्वल है, यह डिविजिबल बाई m है, ये दोनों इक्वल है, डिविजिबल बाई m है। दोनों को एक साथ ले लेते हैं कि नाउ a बराबर c एंड b बराबर d हो। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन का सम जो है वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि अगर ए डिविजिबल बाई m है, ए भी डिविजिबल बाई m है, दोनों का सम कर दिए, b इंटू ए माइनस सी प्लस c इंटू बी माइनस डी, है ना, इज डिविजिबल बाई m। इंटेजर है ये, याद रखिएगा, दो इंटेजर का सम क्या होता है, इंटेजर ही होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मल्टीप्लाई किया जाए बी ए चाहे ए बी, है ना, दोनों सेम होता है क्योंकि यहाँ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पर आपका ये इंटेजर है, इंटेजर क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है, बी इंटू ए चाहे ए इंटू बी। अब माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, ए बी माइनस सी डी इज डिविजिबल बाई ए। ध्यान दीजिएगा, जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी सी है, बी सी कैंसिल हो गया यहाँ पर आपका। अब ए बी माइनस सी डी डिविजिबल है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी कॉन्ग्रुएंस सी डी मोडलो एम। पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बार डिफिनेशन का लागू किया, ए कॉन्ग्रुएंस सी मोडलो एम था तो क्या होता है, ए माइनस सी डिविजिबल। अगर ए माइनस सी डिविजिबल है तो ए कॉन्ग्रुएंस सी होगा। उसी तरह से ए डिविजिबल है, ए बी कॉन्ग्रुएंस सी डी मोडलो एम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा है तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी बराबर सी डी, तो बाय डिफिनेशन से कितना होगा, ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी। इसका मतलब हो गया कि ये वेल डिफाइंड हो गया। जब वेल डिफाइंड हो गया तो बोल सकते हैं कि हेंस आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ received classes is well defined। अब हम लोग को यह साबित करना पड़ेगा कि अबेलियन ग्रुप। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले भी आप ग्रुप में पढ़ चुके होंगे कि मल्टीप्लिकेशन का बारी जहाँ तक आता था तो वहाँ क्या लेते थे, नॉन जीरो नंबर। क्या लेते थे हम लोग, नॉन जीरो नंबर। क्योंकि जहाँ जीरो, कोई भी नंबर में जीरो, सेट में जीरो आ गया तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हुआ INT
और इन्वर्स फॉलो नहीं करेगा, जिसके कारण से है ना हम लोग क्या लगता है कि नॉन जीरो इंटेजर, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब क्या था, अबेलियन ग्रुप था, लेकिन नॉन जीरो होता था केवल। यहाँ भी क्या लगाएंगे, नॉन जीरो लगाएंगे। दूसरा नंबर लीजिए कि द सेट ऑफ नॉन जीरो रिसीव्ड क्लासेस मोडलो ए प्राइम इंटेजर, इंटेजर प्राइम भी होता है, वह पी मान लिया गया है पर फॉर्म एंड अबेलियन ग्रुप, क्या है, अबेलियन ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ये कम हो जाएगा p-1 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ received classes क्लियर। हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, नॉन जीरो, है ना। अब पी इंटेजर लिया गया किस, क्या, प्राइम नंबर में, है ना, ये प्राइम इंटेजर पी लिया गया है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा p-1, क्योंकि जीरो पर लेना ही नहीं है, कम हो जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लिकेशन। ये ऑलरेडी पहले से क्या है, वेल डिफाइंड है, केवल लिख देंगे कि यह वेल डिफाइंड होता है। प्रूफ में हम लोग लेते हैं कि लेट एक सेट लेते हैं जी, बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रिसीव्ड क्लासेस मोडलो पी देन जी हैज कितना एलिमेंट होगा, p-1 डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट वी हैव, जी का मान कितना होना चाहिए, 1 तो होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, कितना होगा p-1 होगा, चलिए जीरो यहाँ पर नहीं होगा ना। तो हम लोग जो साबित करेंगे ऑपरेशन में, तो वो भी वहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा आपको कि जो साबित किया हुआ क्या है, नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो। लेकिन नॉन जीरो साबित करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मल्टीप्लाई किए, तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है मल्टीप्लाई करने से जीरो तभी होता है जब कोई ना कोई यहाँ पर जीरो होता है, तो साबित करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई जो किए हैं वो क्या है, नॉन जीरो है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटेजर then we defined the multiplication of received classes A and B as कितना, एज A इंटू बी बराबर कितना था, डिफरेंशन A इंटू बी था ना। और यहाँ पर यह साबित करना पड़ेगा कि A नॉट डिविजिबल होगा P, B भी नॉट डिविजिबल P, A इंटू बी भी नॉट डिविजिबल होगा, यानी नॉन जीरो होना चाहिए। इफ
ए बराबर बी सी एंड बी बराबर डी, देन क्या साबित किए थे? ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी। ये क्या था? वेल डिफाइंड था। क्या था? वेल डिफाइंड। पहले तो हम लोग मान लें जो सेट जी है वह नॉन जीरो है, इसी को साबित करना पड़ेगा कि यह अबेलियन ग्रुप है। जी क्या है? अबेलियन ग्रुप है और नॉन जीरो लिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि आवर जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, आवर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। तभी हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा ऑपरेशन सेटिस्फाई कर सकेंगे। और फिर एक चीज़ और दिखाना है आपको, है ना, कि जो यहाँ पर नॉन जीरो क्या है? हमेशा नॉन जीरो। तो हम लोग शो करना पड़ेगा कि नाउ वी हैव टू शो दैट G is an abelian group with respect to multiplication of received क्लासेस। और जी को साबित करना पड़ेगा हमको, है ना। जी मान लिया यहाँ पर एक सेट जो नॉन जीरो का है। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सिंपल डिफिनेशन तो दिखा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमको यह साबित करना पड़ेगा इसमें कि मल्टीप्लाई किए वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। बी एनी टू elements of G, then by definition we have A into B बराबर ए बी। और ए बी क्या है? इंटेजर है। ए बी इंटेजर है, ए बी इंटेजर है, बी इंटेजर है, तो ए इंटू बी तो इंटेजर होगा। अब इंटेजर में क्या होता है? जीरो भी होता है। क्या होता है? जीरो भी होता है। इसीलिए हम लोग साबित करना पड़ेगा कि यह क्या है? नॉन जीरो है ना। तो नॉन जीरो साबित हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ए भी इंटेजर, बी भी इंटेजर, तो ए इंटू बी बिलोंग टू क्या है? आई इंटेजर होगा। इसीलिए A into B is also a received classes modulo P। बट लेकिन अभी साबित नहीं हुआ कि दोनों नॉन जीरो है। सो बट वी शो डैट, वी हैव टू शो डैट, यह शो करना पड़ेगा कि ए इंटू बी जो है, ताकि यहाँ पर एडिट को आंसर में दोनों चीज़ होता है। जीरो भी आता था, देखते किए थे इंटीजर है। तो अब यहाँ साबित करना पड़ेगा कि जीरो नहीं है। इज नॉन जीरो, क्या शो करना पड़ेगा? इज नॉन जीरो ए नॉन जीरो एलिमेंट, क्या नॉन जीरो रेसिव्ड क्लासेस। एक चीज और यहाँ पर देखे होंगे आप, यदि ऐसा हो वी हैव P डिवाइड्स ए बी करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? P डिवाइड्स ए एंड P डिवाइड्स बी। जबकि यह भी नॉन जीरो, ये भी क्या है? नॉन जीरो है। ये भी क्या होगा? नॉन जीरो ही होगा, क्योंकि चूंकि P क्या है? प्राइम है, प्राइम इंटेजर।
but neither A nor B is divisible by P. तो hence न A डिविजिबल है ना बी डिविजिबल है, तो ये A इंटू बी क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। A इंटू बी इज नॉट डिविजिबल बाय P। यानी बोल सकते हैं कि रिड्यूस क्लासेस जो होगा A इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तब ऐसे साबित कर दिया 0 नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, G इज क्लोज्ड, G इज क्लोज्ड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिड्यूस क्लासेस है ना। रिसीव्ड क्लासेस में अभी पढ़े थे हम लोग, इसको क्लोज जब प्रॉपर्टी को शो किए हम लोग। दूसरा क्या था, एसोसिएटिविटी। तो तीनों को ले लीजिए, इफ ए बी सी बी एनी 3 received क्लासेस, तब हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी को शो कर दिए। देन ए सी, तो बाय डेफिनेशन से कितना हो गया, बी सी इतने लिखिए ना। अब बाय डेफिनेशन क्या करेंगे, ए कितना बी सी यहाँ पर भी क्या होगा, तो पहले से मालूम है कि ये क्या है, छोटे छोटे लोग फॉलो करता है, इंटीजर है ए बी सी, ए इंटू बी इंटू कितना होगा सी, तो बाय डिफरेंशन से ए बी इंटू कितना हो गया सी, कितना हो गया ए बाय डिफरेंशन से क्या किया, ऐसे लॉ को फॉलो किया है ना। या लिख भी सकते हैं आप कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिसीव्ड क्लासेस, ये क्या है, एसोसिएटिव है। अब इसमें दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी इनवर्स। तो आइडेंटिटी इनवर्स में सिंपल ले लेंगे हम लोग, देखिए 1 बिलोंग करता है इसमें इंटीजर में, और यहाँ दिया हुआ भी है कि द इंटीजर 1 इज नॉट डिविजिबल बाय पी, डिविजिबल बाय पी। इसलिए 1 तो कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बिलोंग टू किस में होगा, जी में। जी क्या था, नॉन जीरो था, ये 1 क्या है, नॉन जीरो है। तो कोई एलिमेंट एलिमेंट उठा लीजिए, ये उठा लेते हम लोग, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, 4 बैटरी है। देन वी हैव 1
ए लेंगे कितना हुआ, बाई डिफरेंशियल से 1 इंटू ए कितना हो गया, ए हो गया, ए 1 लेंगे, ए इंटू 1 कितना भैया, ए हो गया। तो क्या बोलेंगे कि 1 जो है क्लासेस 1 जो हो गया वो क्या है, आइडेंटिटी है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। क्लियर, आइडेंटिटी हो गया आपका, सिंपल था। अब यहाँ पर इन्वर्स ले लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, तो लेट ए बिलोंग टू जी बी एनी नॉन जीरो received classes, then A is not divisible by P to be considered the P minus 1 प्रोडक्ट जनरल ले लेते हैं, 1 इंटू ए टू इंटू ए P minus 1 इंटू ए आर द P minus 1 डिस्टिंक्ट अलग अलग है एलिमेंट ऑफ जी। इसलिए कम से कम एक ऐसा होगा आपका, वन ऑफ दिस एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों क्या हुआ, 6 हुआ। तो कहीं ना कहीं जाके तो दोनों कॉमन मिलेगा आपका, है ना। तो ये बोलता है अगर ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉमन आपको आपस में मिल जाएगा आपका। मस्ट बी इक्वल टू 1। दस मान लेते हैं बी जनरल एलिमेंट मान लेते हैं, बी इंटू ए क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और फिर ए इंटू बी का मान भी 1 ही मिलेगा। तब इस कंडीशन में बोल सकते हैं देन बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, इज द इन्वर्स ऑफ ए, इस कंडीशन में। अब यहाँ पर साबित कर दिए ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। अब हमको साबित करना पड़ेगा क्या, अब बेलियन ग्रुप साबित करना है तो एक लॉ और फॉलो करवाना होगा हमको, है ना, जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिविटी कर सकते हैं ना, चाहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, जो लिखना है लिखिए आप। कहता है कि इफ ए एंड बी एनी
टू एलिमेंट यानी टू एलिमेंट किसका, जी का, तो किसका, जी में क्या था, रिड्यूस रेसिव्ड टू एलिमेंट ऐसा भी क्या करता है, टू एलिमेंट ऑफ जी, इतने लिखे ना, देन तो क्या हुआ, ए इंटू बी बराबर क्या है, बाई डिफरेंस से ए बी हो गया, और ए और बी क्या इंटीजर है, दोनों को इंटीजर है, तो ए बी इंटीजर है तो बी ए भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा आपका, क्या लिखते हैं, बी इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर गया आपका, ए बी लिए तो क्या होगा, बी ए आ गया, है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस जी इज अबेलियन विथ रिस्पेक्ट टू अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिसीव्ड क्लासेस। अब जी सेट क्या था, याद रखिएगा, जी आपका था वो क्या था, नॉन जीरो था, क्या था, नॉन जीरो था उसमें, यानी कि जीरो लेने पर नहीं था। पहले भी हम लोग ग्रुप में बहुत सारा डिफिनेशन एग्जाम्पल पढ़ चुके थे, मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या लेते हैं, नॉन जीरो लेते हैं, यहाँ पे क्या लिए हम लोग, नॉन जीरो लिए और साबित कर दिया क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो आज आपको हम, है ना, यहाँ पर ग्रुप के बारे में बताया है ना, और इसको विशेष समझने के लिए पहले जो पढ़ चुके होंगे, है ना, चाहे नहीं पढ़े होंगे फिर से देख लीजिएगा। वह नाम क्या है, एडिशन कांग्रुएंस मॉडुलो एम, एडिशन मॉडुलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, है ना, उसका प्रॉपर्टी जो वह देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर यह हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एक नए ग्रुप के साथ।